Assalamualaikum dear students, Allama Iqbal Open University course code 247 Mathematics। जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 का मुतालिया हमारा जारी है। ज़कात, उशर, विरासत और तरका। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का मुतालिया हो रहा है। पिछले क्वेश्चन के अंदर, पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किए थे एक्सरसाइज नंबर 2.1 के। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है असगर ने एक जायदाद 4,80,000 रुपये की छोड़ी। ये उसने टोटल असगर ने जायदाद छोड़ी है। उसने अपने पीछे एक बेवा, 3 बेटे और 4 बेटियां छोड़ी हैं। तो हर एक का हिस्सा मालूम करें। ठीक है, यानी कितने हैं टोटल? एक बेवा है, 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। हम सबसे पहले निकालेंगे जायदाद की कुल मालियत कितनी है। 4,80,000 रुपये। बेवा का हिस्सा मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। शरीयत के मुताबिक बेवा का हिस्सा होता है 1/8 अगर औलाद मौजूद हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बेवा का हिस्सा निकाल लेना है। 4,80,000 ज़्यादा 1/8, 8 एकम 8 और 8 छिक 48। ठीक है, तो बेवा का हिस्सा इसमें से कितना निकल आया? वो निकल आया जनाब 60,000 रुपये। अब बाकी मालियत कितनी है वो आप 4,80,000 रुपये में से माइनस कर दें बेवा का हिस्सा 60,000। तो आपके पास क्या बचा? 4,20,000 रुपये कुल मालियत बची। अब बेटे और बेटियों के हिस्सों में निस्बत निकालनी है, जैसे हम लास्ट लेक्चर के अंदर करके आए थे। जितने बेटे होंगे बेटों को 2 हिस्से। अब उसने कितने बेटे बताए हैं? 3 बेटे बताए हैं। ठीक है, एक बेटे के 2 हिस्से, दूसरे बेटे के 2 हिस्से की निस्बत इसी तरह हमेशा लिखेंगे। तीसरे बेटे के 2 हिस्से। बेटियां कितनी हैं? 4। एक बेटी का एक हिस्सा, दूसरी बेटी का एक हिस्सा, तीसरी बेटी का एक हिस्सा, चौथी बेटी का एक हिस्सा। फिर हम क्या करते हैं? इन सब का निस्बती मजमुआ निकालते हैं। इन सब का निस्बती मजमुआ, इन सबको जमा करते हैं। 2 जमा 2 जमा 2 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1। तो ये आपके पास कितना आ गया? 2 2 4 2 6 और 4 10। अब हम निकालेंगे हर एक बेटे का हिस्सा। हर एक बेटे का हिस्सा निकालने के लिए क्या है कि ये जो आपकी अमाउंट बाकी बची है 4,20,000 की, इससे आपने हर एक बेटे का हिस्सा निकालना है। ठीक हो गया। अब बेटे का कितना हिस्सा? एक बेटे का 2। दूसरा हिस्सा बटा हमने निस्बत जिस तरह पिछले पहले क्वेश्चन में कहते हैं कि जितना एक निस्बत में हिस्सा है वो बटा कुल निस्बती मजमुआ। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो एक बेटे का हिस्सा बना, जब इसको ज़रूरत देंगे 0 0 0 वैसे का वैसे ही। 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। तो हर बेटे का हिस्सा जो है वो 84,000 रुपये बन गया। अच्छा, बेटी का हिस्सा निकालने के 2 तरीके हैं। आपको पता है कि बेटी का हिस्सा बेटे के हिस्से से आधा होता है, तो इसको आधे में तकसीम कर दें तब भी बेटी का हिस्सा आ जाएगा। नहीं तो आपके पास जो निस्बती मजमूआ निकालता है उसी से निकाल लें। 4,20,000 ज़रबे बेटी का हिस्सा कितना है? 1/10। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो हर बेटी का हिस्सा कितना बचा? 42,000 रुपये। ठीक है, ये आ गया हर बेटी का हिस्सा आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ना। सिर्फ इसके अंदर आपने क्या है तरतीब बनाई है और तरतीब बनाकर जो आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। चलिए हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। नजीब ने जो है वो 4 लाख रुपए विरसा छोड़ा है। टोटल उसने नजीब का विरसा बता दिया कि उसने कितना विरसा छोड़ा है, 4 लाख रुपए। उसने पीछे एक बेवा छोड़ी है जबकि बच्चा कोई ना था। नजीब की बेवा का हिस्सा मालूम करें। देखें यहाँ पर आप चीज़ याद रखिएगा, बेवा का हिस्सा अगर बच्चा ना हो तो 1/4, अगर बच्चा हो तो 1/8। अब उसने खुद यहाँ कंडीशन बता दी है कि कोई बच्चा मौजूद नहीं था, सिर्फ बेवा थी। ठीक है, और टोटल जायदाद थी। अब क्या आ गया? हमने सबसे पहले लिखा कि जायदाद की कुल मालियत कितनी है? 4 लाख रुपए। बेवा का हिस्सा कितना है? 1/4। ये शरीयत के हिसाब से है। कब? जब कोई बच्चा ना हो। तो हमने बेवा के हिस्से की मालियत निकालनी है, वो कितनी आएगी? 4 लाख ज़रबे 1/4। 4 एकम 4 4 एकम 4
ये बाकी सिफर वैसे की वैसे ही आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 1, यानी कि बेवा का हिस्सा जो है वो उसमें निकल आया है, वो है 1 लाख रुपए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये इस तरह हमें अगर वो यहाँ पर क्वेश्चन दे दे, बाजू का आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए, अब तो आउट ऑफ सिलेबस का भी क्वेश्चन नहीं आता कि अगर बच्चा मौजूद हो तो फिर आप 1/8 लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए हैं, दोनों बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको इसमें समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।